नमस्कार, वेलकम बैक टू नादवेनु फ्लूट। लास्ट मैंने वीडियो दिया, उसका अच्छा रिस्पांस रहा है। जो बेस फ्लूट में मैं ज़्यादा से ज़्यादा काम करता हूँ और आगे भी मेरा उसमें ही काम रहेगा, क्योंकि बेस फ्लूट प्ले करने में बहुत जनों को तकलीफ़ होती है। लास्ट ही होल में डिस्टेंस काफ़ी हो जाता है तो वो प्ले नहीं कर पाते। तो मेरी सोच है कि अगर हम थोड़ा उसे ईजी कर दें तो एवरीवन कैन प्ले दिस फ्लूट। मिडिल फ्लूट तो आराम से कोई भी प्ले करता है, बनाने में कोई दिक्कत नहीं आती। लेकिन जब बड़ी फ्लूट आती है तो उसमें बनाने के लिए भी थोड़ा कष्ट लगता है। उसे प्रॉपर एक ऑक्टिव बैलेंस करना होता है। और सबसे मेन बात, होल डिस्टेंस फिंगरिंग का जो मेन है वो कम से कम अगर रहता है तो प्ले करने में आसानी हो जाती है। तो हम ज़्यादा समय तक उसे प्ले कर पाते हैं। उसी पॉइंट को कंसिडर करके मैंने आज एक सी बेस बनवाई है जो राइट हैंड के हिसाब से बनाई है। मैं जैसे रेगुलर जैसे कस्टमाइज़ करता हूँ उसे भी लिटिल बिट कस्टमाइज़ करता हूँ। मैं कोशिश करता हूँ कि कम से कम रहे कस्टमाइजेशन। वो इसलिए कि आप सी बेस तक अगर प्ले करते हैं तो आप शंख बांसुरी भी प्ले कर पाएंगे। तो कस्टमाइजेशन अगर ज़्यादा हो जाता है सी बेस में तो फिर आगे जाके वो आपका जो एक्सरसाइज हाथ जितना खुलना चाहिए उतना नहीं खुलता। तो बेटर वे उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आप उसमें अभी से अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा जितना कम हो सके उतना कस्टमाइजेशन कम रहने की कोशिश करते हैं। उसमें अगर प्रैक्टिस ज़्यादा करेंगे तो आपका शंख जो फ्लूट है वो आप आराम से प्ले कर पाएंगे। इसलिए मेरी कोशिश रहती है कि आप इजी टू प्ले हो जाए और वो आपका हाथ भी खुले, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा यानी बड़ी से बड़ी फ्लूट आप प्ले कर पाएँ और ज़्यादा समय तक आप प्ले कर पाए। ये मेरी कोशिश रहती है। तो आइए मैं आपको ये फ्लूट दिखा देता हूँ। ये फ्लूट है सी बेस कस्टमाइज़ की है, लेकिन हल्का सा है। आप देख सकते हैं कि ये होल्स मैंने नॉर्मली इधर टिल्ट किया है। सिमिलर केस ये होल भी मैंने हल्का सा इस साइड किया है। यहाँ पे मैंने तीव्र मध्यम होल रखा है। ये ओवरऑल इसका जो टोटल ओरिजिनल लेंथ रहता है वो 37 इंचेस तक रहता है। मैंने इसे 35 इंचेस में लाने की कोशिश की है। इन बिटवीन का स्पेस यानी कि कम से कम रखा है और इसका होल साइज़ 11 mm, 10 mm, 12 mm इन बिटवीन है, ताकि हम कोमल से और आराम से इसे प्ले कर पाएँ। आप देख सकते हैं ये दहवत है, तो हल्का सा अगर मैं इसे टील कर दूँ तो इसे कोमल दहवत निकालने में आसानी हो जाती है। इट्स वेरी इजी टू प्ले लाइक दिस। और ये सिंपल इन बिटवीन स्पेस भी मैं थोड़ा बढ़ा देता हूँ। और इसका मेन रीज़न ये है, अगर ये आपके हाथ में स्पेस बढ़ता है इस प्रकार से तो ये लास्ट वाला फिंगर भी आगे में यानी कि मूव होता है। अगर मैं इसे इस प्रकार से कर दूँ तो यहाँ पे तकलीफ होना स्टार्ट हो जाता है। सो फॉर दैट विल जस्ट इंक्रीज दिस स्पेस इन बिटवीन, सो द एक्सेस ऑफ दिस होल्स इट्स वेरी इजी। इस प्रकार से हम करते हैं। सिमिलर केस आप चाहे तो उसे टिप से भी प्ले कर पाते हैं इस प्रकार से। सिमिलर केस ऊपर के तीनों होल का भी सेम मेजरमेंट मैंने लिया है एंड एवरीथिंग इज देयर। सो ये नियर अबाउट 9 सेंटीमीटर है ऊपर के तीनों का डिस्टेंस और ये तीनों का डिस्टेंस। जैसे मैं ई बेस में 8.58 सेंटीमीटर तक रखता हूँ, इसमें मैंने कम से कम 9 सेंटीमीटर 9.5 सेंटीमीटर तक लेके आया हूँ। उसके बावजूद ये माउथ होल अंदर लिया है। जब अंदर रहता है तो हाथ को ज़्यादा यानी कि ये हाथ थोड़ा नीचे जाना चाहिए, बाँसें थोड़ी अंदर आनी चाहिए। उसकी वजह से हम नेक या गर्दन जो है वो सीधी रख सकते हैं। उसमें ज़्यादा टिल करने की हमें ज़रूरत है नहीं। इस प्रकार से ये फ्लूट का आवाज़ पूरा तानपुरे के साथ मैच हो जाता है। जब हम मैं खुद प्ले करता हूँ तो कानों में सुनने में बहुत बढ़िया लगता है। हो सकता है रिकॉर्डिंग में कम ज़्यादा हो सकता है, लेकिन जब हम खुद रियल में प्ले करेंगे तानपुरे के साथ तो इमीडिएटली समझ में आ जाता है। और मेन खास बात इसमें ये है, बहुत ही कम फूक लगती है। ज़्यादा एक्सरसाइज यानी कि ज़्यादा फूक की ज़रूरत होती नहीं है। इमीडिएटली यू कैन जस्ट ब्लो, साउंड विल प्रोड्यूस इमीडिएटली। ये
मेन थिंग्स इसमें जब हम हीट करते हैं तो उसमें कोई भी मॉइस्चर उसमें कंटेंट नहीं रहता है, तो पूरा ड्राई हो जाता है। जब बाम्बू जितना ड्राई होगा उतना उसका वाइब्रेशंस, साउंड इज़ नथिंग, ये इसमें से जो आवाज़ आता है इट इज़ नथिंग द वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल्स। तो जितना हम इसे ड्राई करेंगे उतना वो वाइब्रेशन ज़्यादा होगा, उतना वो कम लो में इजीली प्ले हो जाएगा। इसमें वुडन कॉर्क यूज़ किया है। तो आइए हम इसका मैं आपको आवाज़ सुना देता हूँ। मैंने तानपुरा सी पे रखा है। बेस फ्लूट प्ले करने में एक जो आनंद है रियल में इट्स अमेजिंग। मैं जब शंख फ्लूट प्ले करता हूँ ये बेस में सी शार्प में, और मैंने देखा है कि मैं वीक में 3 से 4 सी बेस शंख फ्लूट इस प्रकार से ज़्यादा बनाता हूँ। मैं इसलिए ये बता रहा हूँ क्योंकि मैंने देखा है कि अगर हम इजी प्ले कर पा रहे हैं तो सो मेनी पीपल्स दे आर अट्रैक्ट। क्योंकि मेन दिक्कत वही थी कि यहाँ में ये प्ले करने में दिक्कत आ जाती है, इसका डिस्टेंस बढ़ जाता है, सो विल स्ट्रगलिंग हियर। तो ये स्ट्रगलिंग एक है। दूसरा यहाँ पे पेन होना स्टार्ट हो जाता है आगे से वहाँ पे। आफ्टर 10 मिनट्स विल जस्ट लेफ्ट आउट कि नहीं यार ये मुझसे नहीं होगा। लेकिन यही चीज़ मैंने माइंड में रखी है कि नहीं, अगर ये आसान हो जाए तो बाकी सब आसान है, दैट्स इट। और सी बेस, सी शार्प बेस में जब हम प्ले करते हैं तो रियली इट्स वेरी अमेजिंग। जब हम कोई सपोज मेल वॉइस अगर हम तानपुरा है या पीटी के साथ मिलाते हैं तो हमें ज़्यादा तो भी सी शार्प में ये स्केल में मिल जाता है। तो अगर मेरा आवाज़ और बांसुरी का आवाज़ अगर सेम स्केल में मिल रहा है तो उसका एक और भी एक आनंद है। तो इस प्रकार से मैं थोड़ा सा एक अलापचारी यहाँ पे प्ले करता हूँ। इस प्रकार से प्ले करने में आसान है। बेस साउंड बहुत ही बढ़िया है। तो हमें जस्ट प्ले इट नाउ। मैं आप अभी हायर नोट प्ले करके दिखा देता हूँ। आगे के तार सप्तक, पंचम, धैवत, निषाद एंड षड्ज ट्राई करता हूँ। मतलब आप अति तार सप्तक के षड्ज तक जा सकते हैं आराम से। इस प्रकार से इसका डिज़ाइन है। हम रेगुलरली उतना तो हाई पिच में नहीं प्ले करते, लेकिन जो पंचम तक है वहाँ से प्ले करते हैं तो वो आराम से हो जाता है विदाउट एनी एफर्ट्स। तो इस प्रकार से ये सी बेस है।
इसलिए मैं इस बार वीडियो थोड़ा बड़ा किया, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जितना हो सके उतना मैं डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको दूँ, ताकि आप जब फ्लूट ले तो ये सारी चीज़ें आप देख लीजिए। क्योंकि बांसुरी हम कलेक्शन करने से अच्छा है कि एक ही फ्लूट ले, उस पर ज़्यादा से ज़्यादा समय हम रियाज़ करें, और ये फ्लूट परफेक्ट रहती है तो उसमें उस सुर, उसके बाद उस होल की पोजीशन की फिंगरिंग, यानी कि इसे आदत लग जाती है और इमीडिएटली हम उसे जो चाहे वो सुर निकाल सकते हैं इस प्रकार से। तो डेफिनेटली एक फ्लूट को कम से कम 6 महीने 1 साल तक वो तो यूज़ होनी चाहिए, तब जाके वो सिद्ध होती है। अदरवाइज़ हम कलेक्शन के पीछे लग जाते हैं, या बाकी मेकर्स जैसे कि मुझे ये अच्छा लगता है, मैं इनका कलेक्शन लो, मैं इनका लगता हूँ, तो बेटर वे कि आप किसी से भी लीजिए, 1-2 फ्लूट लीजिए और उसे ज़्यादा से ज़्यादा समय तक प्ले कीजिए। सो आज तक के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।